हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। लगता है ये साल जाते जाते आप सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक गुड न्यूज लाने वाला है। तो क्या है वो गुड न्यूज, चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 87A की रिबेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हमने देखे इस साल में। जैसे ही हमने अपनी रिटर्न्स फाइल करी, सबको डिफेक्टिव का नोटिस आया, उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। रीजन बीइंग कि जो 87A की रिबेट अलाउ होती थी न्यू टैक्स रेजिम में, उसको अचानक 5 जुलाई 2024 को यूटिलिटी से उसकी जो एडजस्टमेंट है उसको हटाकर अचानक से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो उसके ऊपर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हिंट दिया है अभी अपने सभी टैक्स पेयर्स के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वो जो रिबेट है वो अलाउ हो जाए, और जो आपने अपनी रिटर्न फाइल कर रखी है या फिर आपने जो अपना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है वो अब आप रिफंड क्लेम कर पाए। तो क्या है वो इशू, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 87A की रिबेट का अगर मैं छोटे से बैकग्राउंड की बात करूं कि हुआ क्या था, तो उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए 5 जुलाई 2024 को अचानक क्या हुआ कि जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स को फाइल कर रहे थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो 5 जुलाई 2024 को जो हमें रिबेट अलाउ होती थी 87A की, वो कुछ स्पेशल इनकम्स के अगेंस्ट जो है अचानक डिसअलाउ कर दी गई न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए। जैसे कि आपका जो 111A सेक्शन में आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर गेमिंग से रिलेटेड, तो उनके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था स्पेशल टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 15%, उसको अचानक से जो है 87A के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया कि आपको अब 87A की रिबेट जो है नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न भर रहे हैं। तो 87A की रिबेट आपको मिलती कितनी है? अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न भरते हैं तो 12,500 रुपीज तक की आपको रिबेट मिल जाती है, अगर आपकी जो इनकम है वो कम है 5 लाख रुपीज से। सेम एज अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो वहां पे जो क्राइटेरिया है वो 5 की जगह 7 लाख रुपीज का है, और वहां आपको रिबेट मिलती है 25,000 रुपीज की। 25,000 रुपीज तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपीज से कम है। तो उन सभी टैक्स पेयर्स के ऊपर से ये जो 25,000 की कैप है वो हटा दी गई। अगर आप स्पेशल टैक्स रेट की आपकी इनकम है उसके लिए इस रिबेट को जो है डिसअलाउ कर दिया गया। जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 सेक्शन में कवर होते हैं उसमें तो हमें वैसे भी नहीं मिलती थी रिबेट। यहाँ पे सेक्शन में कहीं पर नहीं लिखा था कि आपको रिबेट नहीं मिलेगी, फिर भी न्यू टैक्स रेजिम के लिए उस रिबेट को हटा दिया गया। तो उससे रिलेटेड जो लोग 5 जुलाई 2024 से पहले अपने रिटर्न को फाइल कर चुके थे उन सबको डिफेक्टिव के नोटिस आए या फिर डिमांड के नोटिस आए कि आपने ये रिबेट क्लेम कर लिया है तो अब आपको जो है इतना टैक्स और पे करना होगा जो आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। और जिन्होंने 5 जुलाई 2024 के बाद रिटर्न को फाइल करा उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी अपना एक्स्ट्रा टैक्स पे करा क्योंकि यूटिलिटीज जब तक चेंज हो चुकी थी। अब हुआ क्या कि जब सबके पास इस तरीके के नोटिस आने लगे तो एक पीआईएल फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट में चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स द्वारा। कहां पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये पीआईएल आपकी चल ही रही है, अभी वहां से कोई रिजल्ट या फिर कोई आउटकम फाइनल नहीं आया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक में या 9 जनवरी को ये जो पीआईएल का रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। बट ये जो पीआईएल अभी चल रही है उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए एक हिंट यहाँ पे जरूर दिया है। ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये अभी न्यूज में आया है, तो मैं वहां से ही आपको ये डिटेल दे रही हूँ। जो आपको ये हिंट मिला है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हिंट मिला है। उसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। The Honorable Bombay High Court has directed the Central Board of Direct Tax यानी कि CBDT to immediately issue a notification for extending the deadline of revised or belated return to January 15, 2025. This deadline is being extended for those taxpayers who are eligible to claim Section 87A rebate. Do note that this is only an interim relief as the final judgment will be pronounced on January 9, 2025. इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा,
सीबीडीटी को डायरेक्शन दी कि आप अभी एक नोटिफिकेशन निकालिए कि जो रिटर्न रिवाइज करने की और जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन है उसको 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दीजिए। किसके लिए? उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए जो कि 87A रिबेट के क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि जिन्होंने 23-24 की रिटर्न को फाइल करते समय जो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्पेशल टैक्स रेट में आता है और जो 87A रिबेट को क्लेम नहीं कर पाए या फिर क्लेम करने के बाद जिनको टैक्स पे करना पड़ा, ऐसे असेसीज के लिए आपको ये जो डेट है उसको बढ़ाना होगा। इसकी आप जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सीबीडीटी को। तो इस हिंट से इतना हमें पता लग रहा है कि जो पीआईएल फाइल कर रखी है उसके चांसेस हैं कि वो टैक्स पेयर्स के हित में आने वाली है, कि ये रिबेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए तो अलाउ होने वाली है। तो ऐसे असेसी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं या फिर जिनको डिमांड ऑर्डर आया था, अभी भी उनकी डिमांड खड़ी हुई है पोर्टल पे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलैक्स है कि उनकी जो सारी डिमांड्स है वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। या फिर अगर आपने 5 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न को फाइल किया था तो आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 15 जनवरी तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करके जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो रिटर्न रिवाइज या फिर फ्रेश रिटर्न फाइल करने की जो डेट है आपकी, वो है आपकी 31 दिसंबर 2024। एक बार अगर ये रिटर्न डेट आपकी अगर पास हो गई तो आप कभी भी अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते या फिर आप अपनी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि इस पीआईएल की जो जजमेंट है, फाइनल ऑर्डर है, उसको आने में तो टाइम लगेगा और टैक्स पेयर्स के जो डेडलाइन है, अगर ये डेडलाइन ही क्रॉस हो जाएगी तो अगर उनके फेवर में ये पीआईएल आ भी जाती है तो भी उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही सीबीडीटी को ये डायरेक्शन दे दी है कि सिर्फ उन टैक्स पेयर्स के लिए जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, आप उनके लिए जो रिटर्न रिवाइज करने की या रिटर्न फिर से फाइल करने की जो डेट है उसको आप जो बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि चलो रिटर्न रिवीजन तो समझ में आता है कि उन कैंडिडेट्स को रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, बिलेटेड रिटर्न की डेट को क्यों बढ़ाया जा रहा है उनके लिए? तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसेस में 2 तरीके के टैक्स पेयर्स आपके इन्वॉल्व हैं। पहला वो जिन्होंने 5 जुलाई 2024 से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी, बिफोर 5 जुलाई 24। दूसरे वो लोग जिन्होंने जो है इसके बाद रिटर्न फाइल करी है। अगर आपने इसके बाद रिटर्न फाइल करी है तो ऑब्वियसली आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा होगा, तो अब आपके पास ऑप्शन है आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए इसलिए इस डेट को बढ़ाने की बात करी जा रही है। और अगर आपने 5 जुलाई 24 से पहले अपनी रिटर्न फाइल करी होगी तो बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनको जो है रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आया था कि आप अपनी रिटर्न को जो है रेक्टिफाई करिए और इस जो अमाउंट है इसके ऊपर आप जो है अपना टैक्स पे करिए। तो उसमें से कुछ एसएससी ऐसे हैं जिन्होंने रेक्टिफाई कर भी दिया था और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टैक्स भी पे कर दिया था, ऑल्दो अब वो उसको रिफंड क्लेम कर पाएंगे। बट कुछ एसएससी उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ये सोचते हुए कि इसके ऊपर पॉजिटिव जो रिप्लाई है सीबीडीटी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको फ्यूचर में सुनने को जरूर मिलेगा। तो जो ऐसे एसएससी है जिन्होंने रेक्टिफिकेशन का रिप्लाई आज तक भी नहीं दिया है, तो उनकी रेक्टिफिकेशन की अगर टाइमलाइन आपकी टाइम बार्ड हो गई है तो अब उन एसएससीज को अपनी रिटर्न को फिर से फाइल करना होगा एज अ बिलेटेड रिटर्न। तो इसीलिए बिलेटेड रिटर्न की डेट को भी दोबारा से एक्सटेंड करने की बात कही है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और हो सकता है हमें 31 से पहले पहले इस तरीके की कोई प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन सीबीडीटी की तरफ से मिल जाए कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड होने जा रही है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर आप भी 87A के नोटिस से अभी भी सफर कर रहे हैं या फिर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है तो हमारी आने वाली वीडियोस को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही इस पीआईएल का रिप्लाई आता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो भी होगा वो आपको हमारे चैनल के थ्रू पता लग जाएगा और आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करके या अपनी रिटर्न को एज अ बिलेटेड रिटर्न फाइल करके आप जो भी आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है उसको आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एसएससीज तो ऐसे होंगे जिनको ये जो रिफंड है वो 25,000 रुपीज तक का भी मिलने वाला है, क्योंकि 87A की जो रिबेट है वो 25,000 रुपीज तक की थी और बहुत सारे एसएससीज ने इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करा है जब उन्होंने ऐसे नोटिस फेस किए। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।